दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि जो डर का ज़ोन बना है, उस डर के ज़ोन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। और देखिए डर का ज़ोन कैसे बनता है, क्या कारण होता है। देखिए आपकी जो सोच होती है उससे भी क्या है आपके डर का ज़ोन बनता है, जो बिलीव होता है उससे भी बनता है, जो आपका फेथ है उससे बनता है डर का ज़ोन, जो आपका जो व्यक्तित्व है ना उससे भी बनता है। और जो कुछ परिस्थितियाँ जो होती है ना, परिस्थितियों की वजह से क्या आपके मन में क्या है डर का ज़ोन बन जाता है। और देखिए जब डर का ज़ोन बन जाता है तो आपको करना क्या है, जिसे कंफर्ट ज़ोन होता है ना, व्यक्ति जब कंफर्ट ज़ोन में चला जाता है तो उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलता है। सोचता है कि अगर इसे निकलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। इसके विपरीत जो है डर का ज़ोन बन जाता है। व्यक्ति डर के ज़ोन में जब चला जाता है तो इस डर के ज़ोन से बाहर निकलने का प्रयास तो करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। जैसे कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का प्रयास करता है लेकिन निकल नहीं पाता है, उसी तरह से डर के ज़ोन है उसमें चला जाता है तो प्रयास करता है। उसके पास विल तो रहती है लेकिन स्किल नहीं होता है, स्किल नहीं रहता है कि इससे बाहर निकला जाए। तो अगर डर के ज़ोन से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना है, स्किल को क्या डेवलप करना है। और स्किल क्या है, इसकी स्किल बहुत आसान है। ऐसी बात नहीं कि स्किल के लिए क्या आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। स्किल बहुत आसान है। इसको आपको क्या करना है, जो आपके मन में जो भ्रम बन रहा है ना किसी चीज़ का, जो विचार आ रहा है उस विचार को आपको पकड़ना है कि वो विचार है क्या। रियल आपके मन में कोई भी विचार आ रहा है उसके कारण कौन है, कौन कौन से कारण है। उस कारण को जब आप पहचान लेंगे तब आपके मन में जो डर का भाव होगा वो निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अगर इसके सामने 20 समस्या है तब तो इसके मन में डर का विचार आएगा, समस्या का विचार आएगा। जैसे मान लीजिए जानवर खड़ा है तब तो ये व्यक्ति डरेगा। फिर यही व्यक्ति अगर इसके सामने कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी इसके मन में क्या होता है, डर का विचार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या विचार जो आ रहा है तो इसका विचार क्या है, शून्य से ना। इसका मतलब इसके अंदर जो डर उत्पन्न हो रहा है वो भीतर से उत्पन्न हो रहा है, भीतर से, बाहर इसकी सत्ता नहीं है। उसी कि इसकी सत्ता जो बाहर है, जो आपके इसके मन में डर उत्पन्न हो रहा है, तो आपको जब बी पर काम करेंगे, इस पर काम करेंगे तो आपके मन में जो डर हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बालू है, अब बालू से चाहे जितना प्रयास कर लेंगे बालू से तेल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो तेल का जो कारण है वो क्या है, बालू में नहीं है। तेल का कारण किस में है, सरसों में निहित है। जब आप सरसों पर काम करेंगे तब आपको जाकर तेल मिलेगा, लेकिन आप बालू पर चाहे जितना प्रयास कर लेंगे आपको तेल मिलेगा ही नहीं, चाहे जितना आप प्रयास कर लेंगे। तो आपको अगर इस पर प्रयास करेंगे तो क्या है, आपके समय की बर्बादी होगी, आपका एफर्ट लगेगा, आपके मन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगा, समस्या उत्पन्न होगी। लेकिन अगर तेल प्राप्त करना है तो इस पर सरसों पर काम कीजिए। उसी तरह से अगर आपके मन में जो विचार आ रहा है ना, तो उस विचार के जो कारण को पहचान जाएंगे तो समझिए कि आप उस पर काम करेंगे तो आपके जो डर है वो दूर हो जाएगा। जैसे अगर आपके मन में भ्रम बन रहा है ना, तो मृत्यु का भाव आ रहा है आपके अंदर कि मैं लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मृत्यु का जो कारण है उसको पकड़ने का पहचान कीजिए। मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, रोग रोग हो सकता है, आपके शरीर में कोई कैंसर होगा, कोई मतलब घातक रोग होगा, या तो आपका कोई दुश्मन भी होगा, लेकिन दुश्मन तो है नहीं आपके पास। एक्सीडेंट से क्या आपकी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंट तो किसी के भी साथ हो सकती है। बस एक ही कारण बचता है, रोग। और इस रोग को कैसे पता करेंगे हमारे शरीर में रोग है कि नहीं है, क्या करेंगे, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, चेकअप होगा, और मेडिकल रिपोर्ट में अगर आपका रोग नहीं आता है तो समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ रोग नहीं है। अगर आपके मेडिकल रिपोर्ट में कोई रोग आता है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उस रोग पर काम करना पड़ेगा, तभी आपके मन में जो डर है जाएगा। लेकिन अगर मेडिकल रिपोर्ट में रोग नहीं है, आपके मन में रोग है, अगर मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपके मन में रोग है, आपके शरीर में रोग नहीं है। देखिए अगर आपके शरीर में रोग रहेगा आपके शरीर में रोग रहेगा तो मेडिकल रिपोर्ट में ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आपके मन में रोग रहेगा तब वो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा। तब इसका मतलब आप समझिए कि जो आपके अंदर जो डर आ रहा है ना, वो क्या है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो बनावटी है, वो क्या कल्पना है।
क्या ये केवल कल्पना है, कल्पना है और कुछ नहीं है। तो आप जब इसको पहचान जाएंगे तो डर क्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा आपका। यानी कि जो स्किल है क्या है, अपने अंदर क्या है, मैच्योरिटी को डेवलप करना है, अपने अंदर जो है वैज्ञानिक सोच को क्या करना है, डेवलप करना है, विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको भी क्या करना है, डेवलप करना है। और जब तक ये डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपके मन में जो होता है डर का जोन नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़का को क्या है, भीड़ से दिक्कत नहीं हो रही, भीड़ है इसको दिक्कत नहीं रही। बी लड़का है, इसको भीड़ से दिक्कत हो रही है। तो इसमें कौन मजबूत है? ये लड़का निश्चित रूप से क्या है, मानसिक रूप से मजबूत है। नहीं सॉरी, ये लड़का नहीं, बी लड़का जो है मानसिक रूप से मजबूत है, क्योंकि बी लड़के को भीड़ से कोई दिक्कत नहीं हो रही, इस भीड़ से ए को दिक्कत हो रही है। तो क्या एक के अंदर क्या मैच्योरिटी का लेवल नहीं, वैज्ञानिक सोच नहीं है, उसके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, तभी ये भीड़ से डर रहा है। भीड़ से क्या, जबकि बी जो है भीड़ के अंदर क्या घूम रहा है, टहल रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मतलब एक बच्चा जो होता है ना, बच्चा जब बिल्ली को देखता है तो डरता है। क्यों डरता है? बिल्ली को देखता है, उसको अंदर लगता है कि बिल्ली हम पर हमला कर देगी, और उसके अंदर बिल्ली से लड़ने की क्षमता भी नहीं होती, वो पहचान भी नहीं पाता है कि बिल्ली हमको हमला करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए चिल्ला के भागने लगता है। लेकिन जब यही बच्चा जो होता है जब बड़ा हो जाता है तब बिल्ली से नहीं डरता है। वजह क्या आ जाती है, इसके अंदर क्या परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, वैज्ञानिक सोच आ जाता है। ये समझ जाता है कि बिल्ली हमको कुछ नहीं कर पाएगी, वो एक बिल्ली है, छोटी सी जानवर है, देख कर चली जाएगी, और उससे अगर हमला करेगी तो ये लड़ भी सकता है, क्योंकि उसके बाद शारीरिक क्षमता भी आ गई है। तो उसी तरह से आपके मन में, अगर आपके मन में जो विचार आ रहा है ना, अगर उससे डर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो मन है वो क्या बालक की तरह है। और आपके मन को जब तक अपने मैच्योरिटी नहीं करेंगे, अपने मतलब एक लेवल के मन को नहीं बढ़ाएंगे, बालक के जो जोन है उससे नहीं निकलेंगे। आपको क्या है, समझदार के जोन में आना पड़ेगा, जो मतलब अपने अंदर समझदारी को डेवलप करना पड़ेगा। और जिस दिन समझदारी को डेवलप कर लेंगे, समझ जाइए कि उसी दिन क्या आपकी पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यानी कि आपको समझना है रियलिटी और जो अनरियलिटी है उनके बीच जो अंतर है उसको क्या है, भेद करना है। जो भ्रम है और जो वास्तविकता है ना, वास्तविक, इसके बीच क्या है, भेद करना है। जो सत्य है असत्य है उसके बीच क्या है, भेद करना है। जब तक आप भेद नहीं कर पाएंगे तब तक आपके मन में, और इसको रोकने का प्रयास मत कीजिए, जो आपके मन में विचार आ रहा है ना उसको रोकने का प्रयास मत कीजिए। और एक सबसे आसान तरीका और है, क्या आसान तरीका है, अपने मन को किसी काम में व्यस्त कर दीजिए। जब आप व्यस्त कर देंगे तो आपके मन में जो नेगेटिविटी है ना वो नहीं आएगी। जब ये नेगेटिविटी नहीं आएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।